ये कहानी है क्रिकेट के उस जाबाज योद्धा की जिसके खून के हर एक कतरे में क्रिकेट की खुशबू बसी हुई है। ये कहानी है उस किंग कोहली की जिसे उसके हिटर्स ने हर वक्त गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने खुद को और मजबूत करके उन हिटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे प्लेयर, बड़े प्लेयर, T20 का मैच ड्रॉ नहीं होता, आप हारते हो जीतते हो। यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि मैं स्टंट था कि दे वर प्लेइंग फॉर दुक्के। क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए, अब तो बैठाए जा सकते हैं। कोहली को हर किसी ने गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका कद और विराट होता गया। ये उस कोहली की कहानी है जिसकी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मिली 10 विकेट की करारी हार के बाद बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों, पूर्व क्रिकेटरों और हमारी भांड मीडिया ने उस हार का पूरा ठिकरा कप्तान कोहली के मत्थे जड़ दिया। इन सभी ने विराट के क्रिकेट कैरियर खत्म करार दे दिया था। विराट को एक गुजरा हुआ कल घोषित किया जा चुका था। और हरभजन मदन जी यही कह रहे हैं कि भारत अगर सीखेगा तो वापस आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने पहली बार भारत को वर्ल्ड कप के मैच में हरा भी दिया है, 10 विकेटों से हराया है। 1992, Pakistan cricket fans have been waiting for the day to celebrate a win over India in an ICC World Cup. First loss for India in a World Cup match against Pakistan. Completely one-sided encounter. It's India's first loss to Pakistan in a World Cup encounter. पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 10 विकेटों से हराया है, 13 गेंदें रहते हराया। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया, एक भी विकेट नहीं मिला भारत को। पाकिस्तान से 10 विकेट से भारत हार गया है। एक बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की और भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक हार। पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ और टीम इंडिया की हर रणनीति, हर प्लान फ्लॉप हो गया। We made a decent total out of our situation, we thought we could put them under pressure, but they did not let us come into the game at any stage, and they definitely deserve the credit for finishing off the game very strongly and not allowing us to put any pressure on them through the innings. तारीख थी 24 अक्टूबर 2021। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का वो मैच जिसमें पूरी इंडियन टीम ने खराब खेल दिखाया था, लेकिन बदनाम किया गया था सिर्फ विराट कोहली को। सिर्फ एक बंदा जिसके नाम पर पूरी इंडियन मीडिया अपनी रोजी रोटी चलाती है, उसी भांड मीडिया ने विराट को सबसे बुरा प्लेयर बताया था। जबकि उस मैच में भी क्रिकेट जगत में बड़े बड़े नाम और सितारों से सजी भारतीय टीम जहां एक छोर से विकेट गंवा रही थी, उस समय कोहली ही थे जिन्होंने 49 गेंदों में 57 रन की पारी खेलकर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। कोहली उस दिन भी अपने विराट स्वरूप में ही खेल रहा था, लेकिन दूसरे छोर से साथ न मिल पाने के कारण एक अकेले योद्धा की तरह मरते दम तक रणभूमि में लड़ते रहे। विराट को छोड़कर सभी बल्लेबाज पाकिस्तान के बॉलरों के आगे घुटने टेकते नजर आए। भारत पहली बार पाकिस्तान से किसी वर्ल्ड कप मैच में हार गया था और इस हार का जिम्मेदार ठहराया गया था सिर्फ और सिर्फ कैप्टन कोहली को। जिम्मेदार ठहराया गया था कोहली की कप्तानी को। क्या करें और क्या? तमाशा है कोई। तो मैंने किया है और इन्होंने तो किया है, तो मेरे पे क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? आप पे क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? औरतों ने खाना छोड़ के सबका मैं टीवी के सामने बैठ गए, पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन बॉलर ने उतना हार्ड बॉलिंग नहीं की, लेकिन स्कोर भी उतना। हर बड़े मैच में फ्लॉप होकर दिखाएंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ कभी रन नहीं बनाएंगे। कोई भी कभी कोई हारता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमें कल हराया गया, जिस पे रेफरी के साथ हराया गया, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। ये क्रिकेट नहीं था, ये कोई जाती दुश्मनी थी। अपने आप को स्टेप अप करके वो खेल खेला था, वो वाकई काबिल तारीफ था। वो टीम आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। और दूसरे प्लेयर जो चांस खेले उसे लगा नहीं कि वो देश के लिए खेलना चाहते हो, क्यों जब आप देश के लिए खेलते हो तो आपको आगे रहना है, वो अपने लिए रन। उसी विराट कोहली पर लोग सवाल खड़े करने लग रहे थे जो आज में मैदान में अकेले जंग लड़ता रहा, लेकिन कोई भी इंडियन प्लेयर उसका साथ निभाने को तैयार नहीं था। मानो पूरी इंडियन टीम ने
कोहली को आज धोखा दे दिया हो, मानो आज कोई साजिश की जा रही हो विराट कोहली के खिलाफ। हाईएस्ट स्कोरर आज भी किंग कोहली ही था। लोन वॉरियर्स मतलब अकेला योद्धा हमेशा की तरह आज भी कोहली ही था, लेकिन लोगों ने उस पारी का मजाक बना दिया था, यह कहते हुए कि T20 में 49 गेंदों में विराट के 57 रन्स ने हमें मैच हरा दिया। 144 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश से चुने हुए 15 प्लेयर्स में से 14 प्लेयर्स की किसी ने कोई चर्चा नहीं की। उन 10 प्लेयर्स की भी किसी ने आलोचना तो दूर की बात, विशेष बात तक भी करना ठीक नहीं समझा था, जिनके लचर प्रदर्शन के कारण हम मैच हार गए, और वो भी 10 विकेट की एक शर्मनाक हार, जिसे हार ना कहकर खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तान उर्फ नल्ले के सामने मैदान पर हगना कहा जाए तो बेटर होगा। प्लेइंग 11 में से उन 10 प्लेयर्स की किसी ने बात तक नहीं की थी, जिन्होंने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। हर बार हार का ठीकरा सिर्फ विराट कोहली पर फोड़ा जाता रहा है। एक टीम स्कोर को 11 प्लेयर्स की टीम को सिर्फ एक खिलाड़ी से तोड़कर अन्य 10 प्लेयर्स के लचर प्रदर्शन पर कोई बात करना ही नहीं चाह रहा था। पाकिस्तान हमें पीटकर चला गया, एक ऐसी टीम जिससे भारत कभी भी हारना नहीं चाहता, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे मैचों में तो कभी भी नहीं। लेकिन हारा तो सिर्फ एक व्यक्ति था, और वो था बदकिस्मत कैप्टन विराट कोहली। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी आवाज में इंडियन क्रिकेटर्स और गुलाम मीडिया की उस सच्चाई पर बात करेंगे जिस पर से अक्सर लोग पल्ला झाड़ लिया करते हैं। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दुनिया इस एक प्लेयर से खौफ खाती है, और हमारे गद्दार लोग इसी विराट को गिराने में एक भी मौका छोड़ते नहीं हैं। इस हार के बाद कह दिया गया था कि कोहली की कप्तानी में ही खामी है। मुझे एक बात समझ नहीं आई थी उस दिन भी और आज भी, यार क्या रोहित शर्मा के पहली बॉल पर ही आउट हो जाने में क्या विराट कोहली की कप्तानी जिम्मेदार थी? क्या केएल राहुल को डिफेंस कैसे करना है ये जिम्मेदारी भी कप्तान की थी, या फिर सूर्य को उस दिन चमकने से विराट की कप्तानी ने रोक रखा था? समझ नहीं आता। ऋषभ पंत को अच्छा खेलने से विराट की कप्तानी ने कैसे मना किया होगा? क्या हार्ड हिटिंग पांड्या को भी विराट ने तसरीफ दी थी कि भाई देख, मैं अच्छा कैप्टन नहीं हूं, इसलिए हमें हराने के लिए तू जल्दी आउट हो जा? और तो और क्या गेंदबाजों को विराट कोहली ने ट्रेनिंग देना था, या क्या विराट ने उन्हें मना कर रखा था कि यार आज पाकिस्तान के एक भी खिलाड़ी को आउट नहीं करना? या केएल राहुल को विराट कोहली ने कहा था कि 3 रन बनाकर अपने डंडे पटवा लेना? फ्रेंड्स, क्रिकेट में कहा जाता रहा है कि एक कप्तान को अच्छा या खराब उसकी टीम बनाती है, लेकिन उस एक दिन ये बात किसी को याद तक नहीं आई थी। एक तरफ से विकेट की झड़ी लगी हुई थी, और कुछ मीडिया मालिक चाह रहे थे कि विराट भी अपना विकेट फेंक कर चला क्यों नहीं जाता। दोस्तों, जिस दिन हमारी मीडिया के घुटनों में घुसी बुद्धि सही दिशा में काम करना स्टार्ट कर देगी ना, उस दिन इस टीम में मौजूद बाकी के 10 के 10 खिलाड़ियों को अपना 100% देकर मैच जीतने की जिम्मेदारी उठाना आने लगेगा। ऑस्ट्रेलिया टीम और उनकी मीडिया कभी भी एक प्लेयर पर ब्लेम करने पर विश्वास नहीं कर, उनके लिए यदि फेल हुए हैं तो उनकी पूरी टीम, और चेतावनी दी जाती है उस पूरी टीम को। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि पाकिस्तान ने विराट कोहली को 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान जैसे नल्ले देश ने कोहली के पकौड़े लगा दिए। चेज मास्टर के सामने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दिखा दिया था कि टारगेट चेज कैसे किया जाता है। लोग ये बात भूल गए थे कि पाकिस्तान से मैच हारकर सबसे ज्यादा दुख विराट को ही हुआ होगा, क्योंकि विराट को अपने आइडियल मानने वाले बाबर आजम और जिम्बाबर ने आज कोहली का विराट किला फतेह कर डाला था। लेकिन अब बारी थी विराट के बदले की। जिस अपमान का घूंट विराट कोहली 24 अक्टूबर 2021 को पीकर रह गए, वो अपमान का घूंट कोहली के अंदर धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप लेता जा रहा था। वो ज्वालामुखी विस्फोट एक मौके की तलाश में था, जो मौका उसे आज मिल चुका था। आज कोहली का नल्ले से बदला लेने का वक्त था, और इस बार बदला लेने का मौका भी जल्दी मिल गया, क्योंकि जो जख्म पाकिस्तान ने दिए थे, जिस तरह इंडियन मीडिया ने विराट पर तंज कसे थे, उसकी भरपाई करने के लिए 364 दिनों के बाद उसी इवेंट में पाकिस्तान की टीम विराट के सामने खड़ी थी। मतलब एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। जगह थी दुनिया का सबसे ऐतिहासिक मैदान MCG, मतलब ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तारीख थी 23 अक्टूबर 2022। इस बार बल्लेबाजी पहले पाकिस्तान की थी,
और भारत के सामने लक्ष्य था 20 ओवर में 160 रन। कुछ चेंज था तो वो था इंडियन कैप्टन। जी हाँ, विराट अब कैप्टन नहीं था, लेकिन परिणाम बदलता नहीं दिख रहा था। इस बार भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन की थोड़ी सी आलोचना काम आई। कैप्टन रोहित शर्मा इस बार 0 पर आउट नहीं हुए, बल्कि इस बार उन्होंने बनाए 4 रन, लेकिन गेंदें खेली 7। अब बारी थी भारत के महान बल्लेबाज केएल राहुल की। वही केएल राहुल जिन्हें खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है कि वे बड़े मैच में उनसे रन बनेंगे भी या नहीं। केएल ने भी कप्तान की राह पर चलते हुए 8 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए। अब बारी थी एक बार फिर से 150 करोड़ लोगों की आस का बोझ उठाए कोहली के विराट स्वरूप की। और वो कहते हैं ना, द मैन ऑफ बिग मोमेंट्स, द किंग, द मास्टर ऑफ चेज। एक तरफ जहां इंडियन बैटर्स फिर से घुटने टेक देने पर मजबूर थे, तो वहीं दूसरी तरफ विराट अंगद का पैर लिए क्रीज पर खड़े थे। सूर्या, अक्षर और दिनेश पता ही नहीं चला कब मैदान में आए और कब चलते बने। स्काई का सूर्या आज फिर से बड़े मैच में चमकना भूल गया था। 6 वर्ष के खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर मात्र 31 रन था और उसके 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पिछली बार अकेले जंग लड़ने वाले विराट को इस बार सिर्फ एक प्लेयर का साथ मिला और वो थे हार्दिक पांड्या। कुंफू पांड्या के नाम से मशहूर हार्दिक आज अपनी छवि के प्रतिकूल बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि इस समय भारत को जरूरत थी कोहली के साथ एक विराट साझेदारी की, दूसरे छोर को थामे रखने की, ताकि किंग अपना काम कर सके, जो कि आज हार्दिक इस भूमिका को बखूबी निभा रहे थे। पाकिस्तान की पेस बैटरी में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, नसीम शाह जैसे 150 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार गेंद फेंकने वाले तेज गेंदबाज आग उगलने लग रहे थे। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो दूसरी तरफ इन गेंदबाजों के खिलाफ रन्स बनाना भी काफी कठिन था। लेकिन असली योद्धा आज एक बार फिर से पाकिस्तान से अकेले लड़ाई लड़ने लग रहा था। वहीं एकमात्र योद्धा आज फिर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहा था, जिसे पिछली बार लोग टीम से ड्रॉप करने तक की मांग करने लग रहे थे। विराट कोहली बाकी के इंडियन बैट्समैन की तरह सरेंडर करने को कल भी तैयार नहीं थे और इस बार भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 15 वर्ष तक पाकिस्तान की टीम भारत पर हावी थी। कह सकते हैं कि मैच का शिकंजा पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में था, जो कि भारतीय टीम पर कसता जा रहा था। भारत का स्कोर 15 वर्ष तक सिर्फ 100 रन था, मतलब आखिरी 30 गेंदों में इंडिया को मैच जीतने के लिए 60 रन की जरूरत थी और क्रीज पर थे द चेज मास्टर किंग कोहली और सेल्फ बिलीव के मास्टर हार्दिक पांड्या। 16 ओवर था हारिस राउफ का और आग उगलती गेंदों और उनकी गजब की बाउंसर्स का हार्दिक के पास कोई जवाब नहीं था। इस ओवर से आए सिर्फ 6 रन। इसका मतलब अभी भी इंडिया को 24 बॉल में 54 रन की जरूरत थी। मैच पाकिस्तान की झोली में जाता दिखने लग रहा था। हर डॉट गेंद के साथ भारत की उम्मीदें धूमिल होती नजर आ रही थी। कुछ लोग हार्दिक के एटीट्यूड पर सवाल उठाने लग रहे थे, तो कुछ लोग विराट की धीमी पारी का मजाक उड़ाते दिख रहे थे। कोई कह रहा था कि देखो, हमने कहा था ना, विराट सिर्फ अपने रन्स के लिए ही खेलता है। तो कुछ मूर्ख फैंस ने विराट को इतना गिरा हुआ मान लिया था कि उन्हें लग रहा था आज विराट कैप्टन नहीं है, इसलिए धीमा खेलकर जानबूझकर रोहित को हरवाना चाह रहा है। लोग भूल चुके थे रोहित और विराट इस देश से और यहाँ के लोगों से बड़े नहीं हुए। जब दोनों ने खेलना शुरू किया था तब भी उनका पहला लक्ष्य भारत को सेवा करना था और आज भी उनका लक्ष्य सिर्फ एक था और वो था भारत को जिताना। किसी भी हद तक जाकर भारत को विजय दिलाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था बस। लेकिन लोग विराट को गिराने की कोई कसर छोड़ने वाले नहीं थे। खैर, भारत को अब 4 ओवर्स में 54 रन बनाने थे। T20 के आज के युग में 4 ओवर्स में 54 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन 4 ओवर्स में ये रन्स बनाने थे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ और नसीम शाह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के खिलाफ। अब जहां भारत के जीत के 3% चांस तो पाकिस्तान के 97% चांस थे। मैदान में 1 लाख से ज्यादा दर्शक अब भी कोहली से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे थे। 17 ओवर नसीम शाह लेकर आए, लेकिन आग उगलती गेंदों का इस बार भी इस भारतीय जोड़ी के पास कोई जवाब नहीं था। इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 6 रन ही बना पाए। अब टास्क काफी कठिन हो चुका था। इक्वेशन थी 18 गेंद और 48 रन और गेंद थी शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर। तो सामने था दुनिया में राज करने वाला बल्लेबाज विराट कोहली। कोहली ने शाहीन की रेपुटेशन से ज्यादा उनकी गेंद पर फोकस किया। पहली ही गेंद पर विराट ने शाहीन की स्लोवर गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया।
आज एक बार फिर से अकेले पूरी टीम इंडिया से विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन विराट ने अपना बल्ला तक ऊपर नहीं किया। कोहली को इस समय अपने अर्धशतक के जश्न की परवाह नहीं थी, बल्कि अपनी टीम को जीत मुहैया कराने की परवाह थी। विराट का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। बहरहाल ये वही विराट कोहली था जिसे लोग कहते आ रहे थे कि ये सिर्फ अपनी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी के लिए ही खेलता है। द जॉब वाज नॉट डन येट फॉर द किंग। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ था। विराट ने साइन को आड़े हाथों लेना शुरू किया और ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से चौका जड़ दिया। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 37 रन और गेंद बची थी मात्र 15। कोहली अब अपना विराट रूप धारण कर चुके थे। किंग कोहली अब रुकने वाले नहीं थे। साइन के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका जड़ते हुए विराट ने इस ओवर में 17 रन कूद डाले। अब भारत के लिए इक्वेशन थी 12 गेंद 31 रन। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। काम मुश्किल था लेकिन असंभव नहीं। 1 लाख से ज्यादा तादाद में आए दर्शक खुशी से झूम तो रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि एक ओवर हरीश राव का बाकी है और 150 की रफ्तार से लगातार गेंद फेंकने वाले रऊफ को मारना इतना आसान नहीं होने वाला। ओवर की पहली 4 गेंदों में से हार्दिक ने 3 गेंदें खेली। पांड्या सिर्फ 2 रन ही बना पाए। हैरिस राव कुंफू पांड्या को लगातार तेज शॉर्ट बॉल से परेशान कर रहे थे। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि भारत को 8 गेंदों में बनाने थे 28 रन और विराट को पता था मुझे हैरिस राव की अगली 2 गेंदों में पूरा चांस लेना पड़ेगा। रऊफ ने फिर से वही हार्ड लेंथ गेंद की। 80 मीटर की मेलबर्न की साइड बाउंड्री काफी बड़ी होने के कारण उनका शॉर्ट पिच गेंद करना वाजिब था, लेकिन सामने थे द किंग। टारगेट चेज करते हुए आज तक इससे बड़ा कोई प्लेयर क्रिकेट के इतिहास में पैदा ही नहीं हुआ। विराट को पता था सामने की बाउंड्री साइड बाउंड्री से छोटी है, इसलिए शॉर्ट पिच गेंद पर भी विराट ने सामने एक ऐसा शॉट मारा जिसे शॉट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। एक शॉट आज भी हरीश राव के सपनों में आता है। पूरा क्रिकेट स्टेडियम अपने कदमों में था। उस समय मैच में ही नहीं, टीवी में भी देख रहे लोगों में एक नई ऊर्जा का आभास होने लग रहा था। हरीश राव का रिएक्शन भी देखने लायक था। राव का रिएक्शन इस चमत्कारी शॉट की सुंदरता को बयां कर रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर ऐसे भी छक्का लगाया जा सकता है। आखिरी गेंद में विराट ने अपनी क्लास के साथ साथ कप्तान जिम बाबर की फील्डिंग और बॉलर के दिमाग से भी खेल गए। उन्हें पता था अब गेंद उनकी बॉडी की तरफ आने वाली थी। विराट ने रऊफ की तेज रफ्तार वाली गेंद की पेस का यूज करते हुए फाइन लेग पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। मैच बराबरी पर आ चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज को करना था और भारत को रन चाहिए थे 16। लेकिन हार्दिक पहली ही बॉल पर आउट हो गए। अगली गेंद पर डीके ने 1 रन लेकर विराट को स्ट्राइक दे दी। विराट ने तीसरी गेंद पर 2 रन तो अगली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। और वो कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ दिया करती है। नवाज की एक गेंद नो बॉल थी। जहां एक समय भारत को 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, तो वहीं अब इन 7 रनों के साथ विराट ने इक्वेशन 3 बॉल पर 6 रन पर लाकर खड़ी कर दी थी। एक समय असंभव जीत अब भारत की झोली में नजर आने लगी थी। पूरा क्रिकेट जगत स्तब्ध हो गया था। पूरे स्टेडियम में अब दर्शकों की सांसें थम गई थी। लेकिन विराट के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ था। नवाज ने अगली गेंद वाइड फेंक दी। नो बॉल से मिली फ्री हिट अभी भी विराट के पास मौजूद थी। विराट ने अगली गेंद पर जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सीधा स्टंप पर जा लगी। खैर, फ्री हिट में आउट कहां दिया जा सकता है। विराट ने तेज दौड़ लगा दी और 3 रन भागकर ही ले लिए। अब भारत को 3 गेंदों में 2 रन की जरूरत थी, लेकिन डीके न जाने इतने बड़े मैच में भी सोकर अभी तक उठ नहीं पाए थे। डीके स्टंपिंग आउट हो गए। अब आखिरी गेंद में भारत को 2 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे चतुर चालाक और गेम सेंस करने में माहिर रविचंद्र अश्विन। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से गेंद की लाइन से हटते हुए नवाज से वह गेंद वाइड करवा दी और आखिरी गेंद में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़कर भारत को ऐतिहासिक और यादगार जीत दिला दी, जो कि दशकों तक किंग कोहली के विराट पारी के लिए याद की जाएगी। क्योंकि इस मैच का असली हीरो तो नॉन स्ट्राइक पर खड़ा था, जिसकी आंखों की नमी बता रही थी उसे मक्कार लोगों से कितनी बड़ी शिकायत थी। जीत के बाद
विराट का वो एग्रेशन उस दर्द को बखूबी बयान कर रहा था जो कि विराट के चेहरे पर आसानी से देखा जा सकता था। उसके बुरे दौर में उसके साथ कोई था तो वो था भगवान और उसके करोड़ों समर्थक जो उसे दिल से प्यार करते हैं। लाखों लोग इस जीत के जश्न में पहले ही दिवाली मनाने में खो गए और खो गए थे उसके आलोचक भी, जिन्होंने मांग की थी कि विराट को कप्तानी ही नहीं बल्कि टीम से भी ड्रॉप कर देना चाहिए। गायब हो गए थे वो लोग जिन्होंने कहा था विराट रोहित को जानबूझकर हराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये जीत तमाचा थी, जिन्होंने कहा था नंबर 3 पर सूर्य को खेलना चाहिए, जिन्होंने कहा था विराट को ड्रॉप क्यों नहीं किया जा सकता, जिन्होंने चुटकियां ली थी विराट की खराब फॉर्म पर। अब विराट के अंदर भूख बची नहीं है वर्ल्ड में बेस्ट बनने की, जिन्होंने कहा था हमने विराट का बेस्ट देख लिया है। हंसी आती है आज मुझे उन लोगों पे। उन्हें विराट ने अपने इंटरव्यू में जवाब दिया कि यह मेरे कैरियर की बेस्ट इनिंग थी। दोस्तों, लोग विराट के खराब समय का मजाक बनाते रहे और विराट अपनी मेहनत के दम पर अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ते रहे और जीत किसकी हुई यह तो आज सबको पता है। लोगों के विराट के खिलाफ कमेंट्स आज तारीफ में बदल चुके थे। With a 4-wicket victory against their arch rivals Pakistan. It was undoubtedly the best Diwali gift that India could get, even as the men in blue defeated Pakistan. It was King Kohli that held fort at the other end, where Kohli's Virat innings Ball of the match to register a thrilling 4-wicket win against arch rivals लेकिन Pakistan. वो कहते हैं ना कि बुरे दौर में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर ये तो सभी स्वार्थी इंसान है। हर किसी के स्टेटस में आज विराट कोहली की फोटो थी और होगी भी क्यों नहीं। आज हमने खोया हुआ चेज मास्टर और विंटेज विराट कोहली वापस पा लिया था। आज अपना किंग शेर की तरह दहाड़ रहा था। विराट के इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी ये स्टोरी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी तरह की दमदार स्टोरी को सुनने के लिए मेरी जुबानी। जय हिंद, जय भारत।